इतने कम समय, कोई कह रहा 2 साल, कोई 3 साल, तो खुशी की ना बात है। जो हम लोग सब काम लगवाए हैं तो देखने से अच्छा लगता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे, इसको लेकर चर्चाएं लगातार होती हैं। हर दूसरे महीने कोई नई चर्चा सामने आ जाती है। इसका कहीं ना कहीं आप सीधा दोष पत्रकारों पर नहीं डाल सकते हैं। नीतीश कुमार हैं ही ऐसे चंचल। राजनीति में किसी बच्चे की तरह जो मेले में गया हो, नीतीश कुमार तय नहीं कर पाते हैं कि कब किसके साथ रहना है और उन्हें क्या चाहिए। कभी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़, कभी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़, कभी जनता के मैंडेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़, तो कभी सत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन एक चीज़ जिसके साथ नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो है उनकी सीएम की कुर्सी। नीतीश कुमार ने कालांतर में इस कुर्सी को कभी खुद से अलग नहीं किया है। तेजस्वी यादव के सामने भी कई बार उन्होंने ये बातें जरूर कही हैं कि उनको वो सीएम या अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन आज तक उसे ज़मीन पर नहीं उतारा है। 17 में तेजस्वी यादव को झटका दिया था, 23 में 22 में फिर एक बार उनके साथ आ गए। इस बीच एक अपवाद माना जाएगा मांझी का कार्यकाल। मांझी जब अच्छा काम करने लगे तो नीतीश कुमार ने तथाकथित रूप से कहा जाता है कि उनको हटाकर खुद को स्थापित कर दिया। खैर, नीतीश कुमार की राजनीति अपनी जगह पर है, ये बताने आज नहीं आया हूँ। नीतीश कुमार आज कैमूर में थे, अपने लगातार जो समाधान यात्रा के तहत वो घूम रहे हैं पूरे बिहार में। इस दौरान कैमूर जब पहुँचे तो पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि वो पीएम कैंडिडेट हैं या नहीं है, क्योंकि उनको पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर बिहार में कई नेताओं ने, चाहे वो राजद के हों या जदयू के हों, लगातार बयान दिया है। इस पर नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं है। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जब घूम रहे हैं तो तेजस्वी यादव के सीने पर सांप लौटना लाजमी है, क्योंकि जब ये गठबंधन बना था तब नीतीश कुमार को देशाटन पर निकलना था, देश की यात्रा पर निकलनी थी, और वहाँ घूम घूम कर उन्हें कांग्रेस और जो बाकी मुख्य विपक्षी दल हैं सबों को एकजुट कर कर नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ 2024 में लड़ाई के लिए तैयार करना था। लेकिन 24 की लड़ाई को अब साल भर से कम समय बच गया है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में अपनी कुर्सी को वो छोड़कर कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर सीएम की कुर्सी छोड़कर ही नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पत्रकारों से बात करते उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी ये कयास लगा रहा है कि मैं पीएम का कैंडिडेट हूँ, वो निराधार है। कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पीएम का कैंडिडेट नहीं हूँ, दरअसल मैं तो समय का इंतजार कर रहा हूँ। जिस वक्त भी विपक्ष की एकता का काम शुरू होगा, अभी कांग्रेस अपनी यात्रा पर निकल रही है, बाकी दल अपने अपने तरफ से व्यस्त हैं, ऐसे में ये बात करना भी कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है। जब ये सारे दल अपना कार्यक्रम खत्म कर लेंगे तब मैं एक बार फिर से पूर्व की भांति, जैसा कि कहीं बिहार सरकार दोबारा जब बनी थी नीतीश तेजस्वी की, तो नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और कई जगहों पर जाकर उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। उसकी दुहाई देते उन्होंने कहा कि इसी तरीके से मैं फिर एक बार जाऊंगा, सबसे मुलाकात करूंगा, और जब जो मन मिजाज बनेगा उस वक्त उस आधार पर काम करेंगे। लेकिन इससे झटका लगता है राजद को। राजद द्वारा किए गए दावों को, सुधाकर सिंह हों, मंत्री हों, प्रवक्ता हों या फिर विधायक हों, जगदानंद सिंह खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी कई बार आज भी ये बात कही है कि तेजस्वी यादव 25 में नहीं बल्कि तत्काल ही सीएम के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार उन्हें इसी साल ताजपोशी करेंगे। लेकिन नीतीश ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल सीएम की कुर्सी छोड़ने का उनको मन नहीं है। इस साल के अंत में एक बार फिर से वो विपक्ष के सामने, जो देशव्यापी विपक्ष है अलग अलग, उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ ठीक होता है तो ठीक, वरना आगे का फैसला वो लेंगे। यानी फिलहाल नीतीश कुमार ने पीएम बनने से यूटर्न मार दिया है, राजनीतिक तैयारियों पर पलीता लगा दिया है, और सीएम पद छोड़ने को लेकर उन्हें साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। जितना अच्छा देखिए कितना अच्छा काम जीविका दीदी है, तो हमको तो यही लगता है प्रसन्नता, और आकर के देखते हैं और उसके अलावा उनकी बात सुनते हैं कि इनको और ज्यादा कैसे और बेहतर किया जाएगा। लेकिन आप जरा समझ लीजिए कि आप किस तरह से लोगों के लिए लाभ दिया गया, और बाद में जो गरीब परिवार में था उसको किसी चीज से मतलब नहीं था, तो 18 में उनके लिए भी हम लोग किए।
यार नीचे करो ना, उसको समूचा करके भी देखिए वहाँ पर जो लगाए हुए हैं जी सब कितना अच्छा था, वही बताए उन लोगों को कि आप कितना बढ़िया काम कर रहा है। देख इतने कम समय, कोई कह रहा 2 साल, कोई 3 साल, तो खुशी की ना बात है। जो हम लोग सब काम लगवाए हैं तो देखने से अच्छा लगता है। ये स्ट्रॉबेरी से लेकर के साड़ी तक सब कुछ बना रही है जी, बहुत अच्छा देखिए ना कितना अच्छा बना रही है। और कई चीजों को बनाती हैं वो यही नहीं, मने इस राज्य के बाहर भी जाता है। सर कैमूर जिला अरवा जिला है सर, तो यहाँ सर एक बात है भदोही से आता है तो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हमारे यंगर टाइम का लोगों को पता करा लीजिए। यानी आप 1994-95 सबका पता करिए कितना हम घूमते रहते थे। अरे बाद में फिर तो 98 में वहाँ बन गए तो फिर भी आते जाते रहते थे। इधर तो हम बीच में सब जिला चले जा रहे थे। ये 3 साल से कोरोना जो है ना उसी के चलते रोक हमारे एकदम हम डिटरमिन्ड है कि सब जगह घूम करके जरा एक बार देख लेंगे ताकि समीक्षा करें कि और आगे क्या करना चाहिए। अब तक हम लोग आप जानते हैं पहले से काम किया, फिर 7 निश्चय जिसको अब 7 निश्चय 1 कह रहे हैं, दूसरा 7 निश्चय 2, तो ये सब काम का भी क्या प्रोग्रेस हो तो एक बात, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है सर कैमूर का अरवा का जगह है सर, इसको लेकर क्या कहने खड़े होते हैं। ये तो ठीक है, ये तो बढ़िया है। कैमूर में तो अलावे किए हुए हैं बहुत, हाँ तब होगा। हमने कर दिया था कि उस 4 जिले में तो लोग खाते ही हैं जी सर अरवा, बाकी के लिए हम कह रहे हैं कि सब जगह को चूंकि देने के लिए ही ना वो जो जाता है करीब करीब वो आप समझ लीजिए जितना तो उतना ही ना हम लोग ले रहे हैं, तो उसके लिए उसी को देने के लिए उर्वरक की कमी भी बात है, खाद की कमी भी लगातार यहाँ के लोगों ने लगातार दावे कर रही है। यहाँ कृषि मंत्री कहते हैं कि आता ही नहीं है, तो वो तो कह ही रहा है बेचारा सर, वो तो बात हो ही रही है। जो उनको देना है वो तो देना ही ना चाहिए जी, वो तो सही बात है। तो हम लोगों का कंसर्न संबंधित विभाग के लोग बता देते हैं। सर महादलित टोले में गए, कहाँ और काम करने की जरूरत है लगता है? नहीं, महादलित का तो विकास के लिए तो सबका कर ही ना रहे हम लोग। आप लोगों को तो पता ही है ना, शुरू से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। लेकिन जो और पीछे था, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो ज़्यादा नीचे पीछे पड़ा हुआ था, उसको आगे लाने के लिए तो ये बात आप सोचिए ना जरा सा। ये हम लोग तो 2008-9 से ही आगे बढ़ा करके शुरू किया, तरह तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। सबको कितना एडवांटेज हो रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ के लिए हम लोगों ने उन लोगों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कितना काम किया गया, तो सबके लिए तो काम कर ही रहे हैं हम लोग। तो एक चीज़ है, भदोही से आता है यहाँ पर कालीन उद्योग के लिए, जो उन्हें और सिर्फ मजदूरी पर यहाँ के लोग कालीन उद्योग, बड़े पैमाने पर यहाँ कारीगर हैं, यहाँ हैं, औसान में है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ बड़े पैमाने पर बुनकर है, लेकिन उनके पास पूंजी या कोई कारखाना या फिर उनको निवेश नहीं होने का, पैसा नहीं होने के कारण मजदूरी पर काम कर रहे हैं। ये इसी के लिए ना हम लोग घूम रहे हैं भाई। तो डीएम साहब भी साथ में हैं, यही सब चीज़ को देख रहे हैं, उनको बुला करके बात करेंगे। क्योंकि हर जगह का बात करने के बाद, हम मिल लेने के बाद, उसके कुछ दिन के बाद हम एक साथ फिर मीटिंग करेंगे समूचे का कि भाई क्या क्या किए हैं आप लोग। नौकरी की बड़ी डिमांड है सर, देख रहे हैं रोजगार। तो ठीक है भाई, तो इतना तो हम लोग कर न रहे हैं। इसी साल ना हम लोग कर दिए तय कि साहब हम लोग अगले तो कुछ समय में, कुछ साल में दे ही देंगे, 10 लाख तक का नौकरी करेंगे, कोशिश करेंगे। 28,000 तभी हाल में न कर दिया। सर यहाँ पे एक बड़ी आबादी पहाड़ पे सर बास करती है सर, वहाँ पर टावर नेटवर्क का सर बहुत सारी प्रॉब्लम है। वहाँ पे अब तक नेटवर्क नहीं पहुँचा सर। अधौरा में सर, यहाँ पे नेटवर्क कैमूर पहाड़ी पर सर बहुत आबादी है सर, लेकिन नेटवर्क से वंचित है सर। हो गया है 72 टावर का स्वीकृति भी मिल गया है, 72 टावर का। सर आपकी योजनाओं का लाभ तक वहाँ नहीं मिल पाता ही है ना। इन सब जिलों के तो हम ऊपर जा करके तो आप लोगों को पता जी सर, हम तो देखते ही न रहे हैं। कुछ जगहों के बारे में माना जाता था कि यहाँ पर नहीं नक्सली, हम लोग वहीं पहुँच गए थे सर, याद है ना सर। और उसके बाद तो सब जगह का देखना। सर उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कुछ कहेंगे सर? नहीं वही जगह सब पर ना पूछिए सर। ये कह रहे हैं सर केसीआर जो है वो जिस अलायंस की बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं, वो गैर कांग्रेसी है। ललन जी जा रहे हैं वहाँ पे, क्या लगता है कि कुछ सोच में भी परिवर्तन आया है?
चूंकि नहीं, वो तो इनवाइट किए, फोन भी किए ना, तो बेचारे का कुछ अपना है, उन्हीं का कुछ है जन्मदिन या कुछ इस तरह की चीज, वो अपना कार्यक्रम कर रहा था, इनवाइट किया हम तो कहे हुए हैं, तो अपना पार्टी का, तो हमने कहा ठीक है, कैमूर को स्पेशल क्या और कहा कि जरा आप इनको डिप्टी सीएम को भी कह देंगे, आप भी कह दीजिए, उन लोगों को भी कह दिया, तो उसके अपने कार्यक्रम में जाएगा। ये कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो है कि कहीं से भी कोई इस तरह से इनवाइट करता है निजी कोई चीज़ का, उसका है कार्यक्रम, इसलिए हम लोग भेज दे रहे हैं, कोई बात नहीं। और जब तक कि कांग्रेस पार्टी वाला ये पूरा हो जाएगा, और तब हम लोग तो एक राउंड सबसे बात कर लिए हैं, जब उस पर फिर बात करते हैं और तब देखेंगे कि कितने लोग एक साथ हो सकते हैं, तो हम तो अभी वेट कर रहे हैं ना। लेकिन किसी का कुछ इनविटेशन होता है तो देखा जाता है, लेकिन जो अब मान लीजिए कांग्रेस पार्टी वाला ही कर रहा है, तो अपना कार्यक्रम में लगा हुआ है, तो लोग भी कई बार कहते हैं कि पहले अपना कार्यक्रम कर लीजिए और तब बुलाइएगा तो बात करेंगे। कल का सर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अन्य पार्टियां भी किसी चीज़ के लिए बुलाती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है उन लोगों के निजी कार्यक्रम में कोई बात को जानने के लिए, तो हम लोग हमारे पार्टी वाले कल का सर सुधाकर सिंह का एक बयान आया है सर, रमेश कह रहे हैं कल का सुधाकर सिंह का बयान आया है सर, गठबंधन संभव है ही नहीं देश में। नहीं, वो अलग चीज़ है ना, वो तो हम तो चाहते हैं सबका, लेकिन एक बार जब तक उनकी पूरी बातचीत नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है ना कि हम सबसे मिल लिए आज से कई महीना पहले, और उसी समय से हम कह दिए, तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं। बीजेपी के अगेंस्ट में किस हद तक आप सफल हो पाए हैं विपक्ष को एकजुट करने में अभी तक? हम आप इतना ही कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक विपक्ष एकजुट हो जाए, मांझी उसके बाद ही असर पड़ेगा। तरह मांझी है सर, पूरा मूड में है, बोलते हैं बहुत सारी बातें ना, वो तो है ही है हमारे साथ, कहाँ कोई बात। शराबबंदी को लेकर सर चालू करने के लिए कह रहे हैं कोई चीज सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।